Here is the best video to know that what is the coding and why you should learn the coding। अर्थात ये कि आज मैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही आपके कुछ जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जनरल डाउट्स होते हैं, उनको मैं आपके साथ क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो ये एक सबसे बढ़िया उदाहरण रहेगा कि हम खुद टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि चैट जीपीटी है और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की तरह सोच सकती है, इंसानों की तरह डिसीजन ले सकती है और इंसानों से बेस्ट काम कर सकती है और स्मार्ट डिसीजन ले सकती है और आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। जो भी आप इससे पूछते हो, आप इससे वर्ल्ड वाइड कुछ भी पूछ सकते हो। ये एक आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये जो चैट जीपीटी है इसको सब कुछ पता है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको किसी और वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये है कि जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं लोगों के माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में या स्टूडेंट्स के माइंड में कि कौन कोडिंग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है और क्या हमें कोडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही आपके जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर किए हैं और उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जस्ट चैट जीपीटी को, ये जो एआई सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने जस्ट हाई किया और इसने रिप्लाई में मुझे दिया, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। जस्ट वो मैंने हाई किया इंग्लिश में तो उसने इंग्लिश में रिप्लाई कर दिया, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। मैंने बोला हिंदी में बात करें, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट उसने रिप्लाई किया, बिल्कुल आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हैं, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। नीचे मैंने उससे क्वेश्चन किया हुआ है कि कोडिंग क्या है और क्या मुझे कोडिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो हर किसी पेरेंट्स स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि कोडिंग क्या है, यही नहीं पता अभी तो हमें। और लोकली सब लोगों को नहीं पता होता है कि कोडिंग एक्चुअली में है क्या और उन्हें करना चाहिए या फिर उनके बच्चों को या फिर उनके कजिन्स को, जो भी है उनको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए कि नहीं। तो ये मैंने एक जनरल क्वेश्चन इसमें कवर किया है। नीचे उसका आंसर आया हुआ है कि बहुत अच्छा सवाल है, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कोडिंग क्या है पहले वो समझते हैं। कोडिंग का मतलब होता है किसी कंप्यूटर या मशीन को निर्देश देना कि वो क्या काम करे। ये निर्देश एक खास भाषा जैसे कि सी, पाइथन, जावा आदि में लिखे जाते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सिंपल उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए जब आप मोबाइल में व्हाट्सअप खोलते हो, वो एक ऐप है जो कोडिंग से बना है। एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो, उसके पीछे भी सॉफ्टवेयर है जो कोडिंग से बना हुआ है। यानी आज के ज़माने में कोडिंग मतलब किसी भी डिजिटल चीज़ को बनाना या उसको कंट्रोल करना। क्या आपको कोडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? हाँ, ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है, आप कुछ नया बनाना चाहते हो, आप अच्छी नौकरी या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आपकी सोच लॉजिकल और क्रिएटिव है तो अब यहाँ पे जॉब तो समझ में आ गया, नौकरी तो, लेकिन फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग में आप खुद क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो और खुद अपने प्रोजेक्ट्स को बना कर खुद पैसा कमा सकते हो। किसी कंपनी के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से भी आप अपना काम पिक कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स है जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स अवेलेबल करवाती है, या फिर आप अपने लोकल एरिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके, या फिर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय आप उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करोगे और चार्ज करोगे। सिंपल। तो इस टाइप के जो वर्क होते हैं उनको फ्रीलांसिंग कहते हैं। आपकी सोच लॉजिकल और क्रिएटिव है तो आप कोडिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सोचना भी पड़ता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है और ऐसे करके कोडिंग होती है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है जितना लोगों ने उसको ख़राब कर रखा है। कोडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। XYZ आप स्टेप टू स्टेप करते हो तो सब कुछ ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडिंग करने के फ़ायदे क्या क्या है? अच्छी सैलरी वाली नौकरियां मिल जाती है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वेब डेवलपर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स आदि। आप एप्लीकेशन हमने देखी है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ़ोन पे, गूगल पे, सब, पेटीएम वगैरह से लेकर तो जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन में गेम्स इवन, वो भी सब एप्लीकेशंस हैं। वेबसाइट भी हमने चला रखी है, फ्लिपकार्ट है, कार देखो, बाइक देखो, बहुत सारी .com जो वेबसाइट्स होती हैं जो क्रोम ब्राउज़र पे चलती है, वो सब वेबसाइट है। वो किसी ने बनाई है तो वेब डेवलपर बन सकते हो आप, या फिर जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन सकते हो। आजकल एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स कहाँ यूज़ होते हैं? अच्छा, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स तो आपके टीवी की रिमोट तक उसमें भी यूज़ होते हैं, और वॉशिंग मशीन में भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है। नेक्स्ट है
फ्रीलांसिंग और घर बैठे पैसे कमाने के मौके मिलते हैं। स्टार्टअप या खुद की एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने की आज़ादी मिलती है। खुद को कोडिंग आती है तो अपने अकॉर्डिंग जो भी अपनी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बना सकते हो। स्कूल कॉलेज प्रोजेक्ट में स्मार्ट काम करने की स्किल्स मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। कोडिंग सीखने से आपकी लॉजिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है, किन लोगों को कोडिंग से बचना चाहिए, ये भी एआई ने ही बताया है। किसको करना चाहिए यहाँ पे और किसको नहीं करना चाहिए यहाँ पे। अब किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी में लगाव नहीं है उनको बिल्कुल ही कोडिंग नहीं करना चाहिए। जो लोग स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते उनको नहीं करना चाहिए। और जो लोग लॉजिकल सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिलचस्पी नहीं रखते हैं उनको बिल्कुल ही कोडिंग नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ यूनिक सॉल्यूशन या फिर कुछ सॉल्यूशन निकालने की जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उन लोगों को कोडिंग से नहीं उलझना चाहिए, कोडिंग नहीं करना चाहिए। अब ये कोई नहीं है ऐसे लिमिटेशंस लाइक आप नहीं डिसाइड कर सकते, तो यू हैव टू जस्ट ट्राई टू लर्न द C++ ओनली। आपको C++ सीख कर एक बार देखना चाहिए, लाइक आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स होते हैं। वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा C++ के बाद एज अ इंटरमीडिएट। नेक्स्ट मैंने उससे क्वेश्चन किया हुआ है कि कोडिंग कौन कौन कर सकता है, कोडिंग क्या है और क्या मुझे कोडिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो यहाँ से क्लियर हो चुका हमको यहाँ तक। नेक्स्ट मैंने उससे पूछा कि कोडिंग कौन कौन कर सकता है, तो उसने रिप्लाई किया हुआ है कि बहुत अच्छा सवाल है, कोडिंग कौन कौन कर सकता है। इसका सबसे आसान जवाब है कोडिंग कोई भी इंसान जो सीखना चाहता है वो कर सकता है। सिंपल, कोई भी इंसान जो सीखना चाहता है वो कोडिंग कर सकता है। लेकिन चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट, कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स है ना, 6th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे भी कोडिंग सीख सकते हैं। आजकल स्कूल्स में कोडिंग एक सब्जेक्ट बन गया है, जैसे पाइथन, स्क्रैच आदि। ये लॉजिकल थिंकिंग्स और ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी से शुरू करना सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जब तक आप कॉलेज में आते हो तब तक आप बहुत सारी स्किल्स को डेवलप कर लेते हो। आप कोडिंग में प्रोफेशनल बन जाते हो, आप कोडिंग में अच्छी स्किल्स अचीव कर लेते हो उस समय तक। नेक्स्ट है नंबर 2, कॉलेज स्टूडेंट्स BCA, BSc, BTech, BA, MBA कोई भी कर सकता है। IT, CS या किसी भी स्ट्रीम से हो, कोडिंग सीखना फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में मदद मिलती है। नंबर 3, जॉब सीकर्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो कोडिंग सीखकर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। डेटा एंट्री, BPO, मार्केटिंग आदि से शिफ्ट होकर हाई पेइंग जॉब्स में जा सकते हो। नंबर 4, हाउसवाइफ, करियर ब्रेक वालों के लिए भी घर बैठे फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम करने के लिए बेहतरीन तरीका है। वेब डिज़ाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसे काम आसानी से सीखे जा सकते हैं। द नेक्स्ट, उम्र कोई बाधा नहीं है। नंबर 5, 10 साल का बच्चा हो वो भी कोडिंग सीख सकता है और 50 साल के बुजुर्ग हो वो भी कोडिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। ज़रूरी बात, कोडिंग सीखने के लिए ना तो आपको बहुत तेज़ दिमाग चाहिए, ना कोई बहुत बड़ी डिग्री, सिर्फ चाहिए धैर्य, सीखने की इच्छा और रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस। सिंपल। मैंने बोला, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मेरे पास घूमते घूमते आए थे, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। मैंने सुना है कोडिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, क्या यह सच है? तो उसने रिप्लाई किया हुआ है, बहुत लोगों के मन में ये भ्रम होता है और आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आइए इसे तथ्यों और आज के ज़माने के हिसाब से समझते हैं। क्या कोडिंग का कोई फ्यूचर नहीं है? ये बात पूरी तरह से गलत है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि कोडिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आने वाले समय में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। कोडिंग का फ्यूचर क्यों अच्छा है वो भी कुछ रीजंस के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। हर चीज़ तो डिजिटल हो रही है। सरकार की डिजिटल इंडिया योजना से लेकर हर स्कूल, अस्पताल, दुकान सब ऑनलाइन जा रहे हैं। हर बिजनेस को एप्लीकेशन, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर चाहिए। हर कोई मोबाइल इंटरनेट पर है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इंटरनेट है। फेसबुक, यूट्यूब, जोमेटो, अमेज़ॉन सब कोडिंग से बने हैं। ये सब कंपनीज लाखों प्रोग्रामर को नौकरी देती है। AI, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग का दौर है।
भविष्य में AI जैसे चैट GPT, यही अपन जो यूज़ कर रहे हैं अभी देख रहे हैं, ड्रोन, स्मार्ट गाड़ियाँ, सब में कोडिंग ज़रूरी है। ये सब कोडिंग से बने हैं। जिस सॉफ्टवेयर से हम लोग अभी चैट कर रहे हैं ये भी कोडिंग से बना है, जो कि चैट GPT है। नेक्स्ट है हाई सैलरी और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की वर्ल्ड वाइड ज़बरदस्त डिमांड है। भारत में भी रिमोट और फ्रीलांसिंग जॉब्स तेज़ी से बढ़ रही है। नंबर 5, स्टार्टअप और बिजनेस के लिए हेल्पफुल। अगर आप खुद की ऐप, वेबसाइट, कोचिंग या फिर ई-कॉमर्स शुरू करना चाहते हैं तो कोडिंग जानना एक सुपर पावर है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि कोडिंग का फ्यूचर नहीं है? कुछ कारण है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप सुनना। उन्होंने खुद ठीक से कोडिंग नहीं सीखी होगी। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। नेक्स्ट, उन्होंने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी सीखी होगी जिसका ज़माना जा चुका है। उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी या फिर पेशेंस खो दिए होंगे, या वो सिर्फ जॉब की तलाश में थे, सीखने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए वो कंप्लीट नहीं कर पाए कोडिंग। दैट्स वाई उन्होंने कहा लोगों को कि कोडिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उनसे नहीं हुआ। सो लोगों की बात में नहीं, फैक्ट पे आओ, इंटरनेट से खुद पूछो, इंटरनेट कभी झूठ नहीं बोलेगा। और यहाँ पे फाइनल थॉट है, कोडिंग सीखने का फ्यूचर तभी नहीं होता है जब हम सिर्फ सीखते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं। अगर आप सही तरीके से प्रोजेक्ट बनाकर लॉजिक के साथ सीखते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड से ऑन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, मैंने जनरल क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है उससे, आज के समय में कोडिंग से बेस्ट कोई फ्यूचर ऑप्शन है क्या? अब सुनना इसका आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, हर किसी के मन में ये सवाल आता है, क्या आज के समय में कोडिंग से भी बेहतर कोई फ्यूचर वाला करियर ऑप्शन है? तो चलिए साफ और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। सच ये है कि कोडिंग आज भी टॉप करियर ऑप्शन में से एक है, लेकिन हर इंसान अलग अलग होता है। इसलिए कोडिंग बेस्ट है उन लोगों के लिए जिन्हें टेक, लॉजिक और क्रिएशन में मज़ा आता है, लेकिन जिनका मन दूसरी चीज़ों में लगता है उनके लिए और भी अच्छा ऑप्शंस है। जैसे आज के समय के टॉप 10 फ्यूचर रेडी करियर ऑप्शंस 2025 में जो उसने दिए हुए हैं, कोडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नंबर 1 पे रखा हुआ है उसने, और लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिस, ये सब ज़रूरी होता है और डिमांड बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, वो भी कोडिंग से रिलेटेड AI, मशीन लर्निंग, जिसमें मैथ्स प्लस कोडिंग चाहिए और इसकी भी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, जिसमें एथिकल हैकिंग और नेटवर्किंग आती है, जो क्रिटिकल नीड होती है। डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, एक्सेल, पाइथन, स्टेट्स, ये आना चाहिए, इसकी सैलरी हाई होती है। 5th नंबर पर रखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग को, 6th पे UI UX डिज़ाइन को, नेक्स्ट 7th पे क्लाउड कंप्यूटिंग AWS को, नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग और एनिमेशंस को। उसके बाद उसने रखा है फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और CA, देन टीचिंग, यूट्यूब एंड टेक, और फिर इसके बाद जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी करियर स्कोप्स हैं वो। लेकिन टॉप 10 की लिस्ट उसने बना दी है जहाँ पे हमको सही से समझ में आ रहा है कि टॉप 5 तो फिर भी कोडिंग की ही है, इसलिए कोडिंग समय से करना ज़रूरी है। अब सवाल, कोडिंग से बेहतर क्या है? तो डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर है। अगर आप लॉजिक प्लस कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं तो कोडिंग, डेटा साइंस, AI सीखो। क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है तो आप UI UX, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में चले जाओ। कॉमर्स बैकग्राउंड से तो CA, स्टॉक मार्केट में चले जाओ। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में तो, हालांकि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी कोडिंग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा है तो टीचिंग या यूट्यूब में चले जाओ, सिंपल। और कोडिंग कोई भी कर सकता है, जैसा ऊपर मैंने बताया हुआ है आपको। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सोचिए आपका स्ट्रेंथ, आपका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ क्या है। कोडिंग आपको पसंद है तो 100% फ्यूचर है, लेकिन स्किल्स बनानी होगी। अगर मन नहीं लगता तो उससे रिलेटेड क्रिएटिविटी या टेक फील्ड एक्सप्लोर करें, जैसे UI UX डिज़ाइनर और डिजिटल मार्केटिंग। एंड यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे जो बच्चों के जनरल थे। इसका आंसर तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, क्योंकि इसमें वापस पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट्स की हो चुकी है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया हुआ था कि क्या कोडिंग सीखने से इंग्लिश इंप्रूव होती है? तो यस, डेफिनेटली इंग्लिश इंप्रूव होती है। यहाँ पे लिखा हुआ हाँ, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से। आपको यहाँ पे टेंस वगैरह और ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, लेकिन कोडिंग जो होती है वो इंग्लिश में ही लिखी जाती है, इसलिए
डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली इंग्लिश इंप्रूव होती है कोडिंग से। तो आपको स्पेशल कुछ इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेसिक भी इंग्लिश है तो भी आपकी कोडिंग से जनरल इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही जाएगी, लेकिन इसका तरीका कुछ अलग होगा और आपको जनरल इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपको खुद एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एक टेक्नोलॉजी से ही पूछ के बताएं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं या फिर जो मशीन्स होती है, हमने सबने सुना है जो मशीन्स होती है वो किसी की सगी नहीं होती। सगी का इन द सेंस कि मैं अगर उसको जानबूझकर कन्विंस भी करूँ तो भी ये मेरे लिए झूठ नहीं बोलेगी। मशीनें गलती या फिर कन्विंस या फिर इमोशनलेस होती है, इसलिए हम मशीनों पे भरोसा कर सकते हैं। अब डे बाय डे मशीनों पे ही भरोसा इंसानों से ज़्यादा होते जा रहा है, इसलिए आपको समय से अपग्रेड होना पड़ेगा, एल्स आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में कवर अप किए हैं, जो कि जनरल क्वेश्चंस है हर पेरेंट्स के, हर स्टूडेंट्स के, और इवन जो BCA, BSc, BTech और इन स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस हैं कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। BSc, BCA और BTech वालों के लिए तो कोडिंग है ही, लेकिन कोई भी कर सकता है। जहाँ पे आप IT, CS या किसी भी स्ट्रीम से हो आप कर सकते हो। आपका BCom हो, BA हो, कुछ भी हो, आपकी स्किल्स हैवी है, आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, देन कंपनीज़ को कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कौन सी डिग्री है। आप प्रोजेक्ट्स बनाना जानते हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली हर इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। और कुछ एक्सपीरियंस के बाद जो बड़ी कंपनियां होती हैं, MNCs वगैरह, उनमें भी मैटर नहीं करता है। और सबसे हाईएस्ट और सबसे ग्रोइंग स्किल्स में आपकी कोडिंग है। तो जल्दी से जल्द कोडिंग क्लास ज्वाइन कीजिए। कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट सोनकच और देवास में प्लेस्ड है। आप कभी भी इंक्वायरीज ले सकते हैं, आप कभी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो मैं कॉन्टेक्ट नंबर और सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।